सिद्दीकी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच लेकर राजतंत्र। राजतंत्र का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। गोंडा का इतिहास भी बताएंगे, चुनावी मुद्दे भी बताएंगे और राजतंत्र के राजनीति में कितने रंग है वो गोंडा में दिखाएंगे। पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं गोंडा के बारे में। गोंडा वो घाघरा नदी से सटा हुआ है और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। गोंडा की अगर बात करें तो गोंडा जनपद उत्तर प्रदेश के राज्य के पूर्वांचल घाघरा नदी के उत्तर देवीपाटन मंडल गोंडा स्थित है। जनपद के पूर्व की सीमा जनपद बस्ती, पश्चिम में बहराइच और उत्तर में बलरामपुर, दक्षिण में फैजाबाद यानी अयोध्या और बाराबंकी है। जनपद में इतिहास अपना गौरव संजोए रखा है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ के जनपद अग्रणी रही है, सबसे आगे रही है। यहाँ के राजा देवी भगत सिंह एक वीर योद्धा, देशभक्त राजा थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपने जीवन और अपने पूरे परिवार को निछावर कर दिया था। उनका बनाया हुआ सगरा तालाब आज भी नगर में शोभा बढ़ा रही है। गोंडा में 5वें चरण 27 फरवरी को मतदान होगा और गोंडा की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली गोंडा सदर सीट एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में है। गोंडा में अगर बात करें सदर विधानसभा सीट जातीय समीकरण के बारे में तो यहाँ सबसे ज्यादा अधिक ब्राह्मण मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। ओबीसी और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। गोंडा शहर जो विधानसभा है वो सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात करें तो सीवर लाइन, जिसका न लगने से बरसात के मौसम में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आसपास के जो तालाब है वो पहले से भरे हैं, इस वजह से विकराल रूप ले लेती है। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क और आवारा पशु यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं। निश्चित तौर पर देखिए ये गोंडा है और गोंडा जब भी चुनाव हुआ 2017 हो या 2019 रहा हो या उससे पहले का रहा हो, यहाँ आने का मकसद ये होता है कि यहाँ की जनता उन मुद्दों पे बात करती है जो वाकई जमीनी से जुड़े हैं। आज जमीन के मुद्दों पे बात करेंगे और यहाँ के लोगों से भी। पहले हम अपने मेहमानों से मिला देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजू सिंह है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से दीक्षित जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो कुछ देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस से भी हमारे साथ है तारिक अली जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले क्योंकि मुद्दे हैं और ये चुनाव विधानसभा का मुद्दों पे हो रहा है, तो मुद्दों को लेकर कितना विकास हुआ, क्या दावे हैं यहाँ के मौजूदा विधायक बीजेपी से, और डबल इंजन की बात योगी सरकार और मोदी सरकार करती है, तो जाहिर सी बात है पहले बीजेपी से ही सवाल बनता है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ, क्योंकि विधायक भी गोंडा में बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं। जी, विकास की जहां तक बात की जाए, 2017 के पहले का एक और काल था और 2017 से लेकर के और 2022 खत्म चल रहा है, इसका एक दूसरा खंड है। 2017 के पहले गोंडा शहर के जितने प्रमुख मार्ग थे इसमें बड़े बड़े गड्ढे थे। आपके पास स्ट्रीट लाइट नहीं थी। आप शाम 6 बजने के बाद आप ऐसा लगता था कि आप किसी गांव से निकल रहे हैं। इन सब सारी चीजों में सुधार करते हुए अब आप जैसे गोंडा शहर में एंट्री करते हैं लखनऊ रोड से, आप रेलवे स्टेशन तक जाते हैं, जैसे लगता है कि हम लखनऊ में हैं। 4 लेन की डबल रोड की रोड है। सारी प्रमुख सड़कें हॉट मिक्स प्लांट से बन चुकी हैं। रोड के किनारे की पटरियों पे इंटरलॉकिंग लग चुकी है। 14 घंटे 18 घंटे से ज्यादा बिजली रहती है और शहर में तो 24 घंटे। गोंडा देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है, यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है, जबकि 2017 के कार्यकाल में यहाँ 6 घंटा 7 घंटा की कटौती होती थी। तो विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो 2017 से 22 तक गोंडा ने एक ऐतिहासिक ऊंचाई हासिल की है और 2017 से लेकर के 2022 तक जो इतिहास हमने रचा है, शायद जनता उसी का आशीर्वाद 2022 से मुझे देने जा रही है। चलिए समाजवादी पार्टी से भी बात कर लेते हैं। एक मिनट, बीजेपी ने जो दावा किया और जितने बखान कराए उससे कितना सहमत है समाजवादी पार्टी? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इनको पता ही नहीं है कि 2012 से 17 के बीच में गोंडा से लेकर लखनऊ तक, गोंडा से लेकर फरीदा तक, गोंडा से लेकर उतरौला तक, गोंडा से लेकर बहराइच तक सारी सड़कें जो डबल लेन की है वो सारी सड़कें माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सारी सरकार में बनी थी। सारी सड़कें माननीय पंडित सिंह जी की देन है। और सुन लीजिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों का उच्चीकरण हो, चाहे महिला अस्पताल का उच्चीकरण हो, जितने भी विकास कार्य देख रहे हैं वो सारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए। इस सरकार में अगर विकास हुआ है
तो बहेला पशुओं का हुआ है, बहेला पशुओं का विकास हुआ है। इस सरकार में विकास हुआ है तो ऐसे लोगों का विकास हुआ है जो किसानों की हत्या करने से नहीं चूकते हैं, ऐसे लोगों का विकास हुआ है। चलिए, इस बीच में कांग्रेस के भी हैं, कितनी सहमत हैं आप बीजेपी और सपा से? मैं नहीं सहमत हूँ, इसलिए नहीं सहमत हूँ कि मैं देखता हूँ कि जहाँ अंदर मोहल्ले में इतनी नाली इतनी खराब हो रही है और बिल्कुल खराब है। और अगर हमारी सरकार आएगी जो आप आपकी सरकार आ रही है, अगर मेरी सरकार आएगी तो जरूर पेंशन लागू और सब करेगी। किस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की सरकार आ रही है? हमारी सरकार ये है कि लड़कियों में लड़ सकती हूँ, 40% जो महिला को आरक्षण दिया है, ये हमारे बहन जी ने बहुत अच्छा किया है। बहन जी कहाँ से आ गई? हमारी मायावती जी ने किया। अरे आप कांग्रेस के भाई साहब, कहाँ मायावती को याद कर रहे हैं यार? ये कैसे कांग्रेस के हैं भाई साहब? ये आधा तो बसपा ही है। प्रियंका गांधी जी ने दिया। तो आप तो अपने कैंडिडेट को ही गिरा देंगे। सॉरी। अच्छा, माफी मांग रहे हैं। चलिए आ जाते हैं, आइए कुछ सवाल भी ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं भाई साहब, वाकई जो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अभी कहा उससे कितना सहमत है? कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम है माननीय मंत्री जी पंडित सिंह की 4 लेन देन हुई है गोंडा में 5 साल तक सीवर लाइन अभी ये नहीं दे पाए। 5 साल कोई विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। और आते हैं चलिए क्या मुद्दे हैं भाई साहब? आइए। गोंडा में विकास नहीं, एक चीज का हुआ है, जमीन कब्जा करो और प्लाटिंग करो। किसने कब्जा कर लिया? ये किसने जमीन कब्जा किया? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जीते हैं, सबूत है, प्रूफ है आपके पास? सबूत है? सबूत देखना हो तो मंडे नाला चौराहा चले जाइए और वहाँ से ऊपर पड़ रहा है देख लीजिए। चलिए जवाब भी ले लेते। बीजेपी से जवाब ले लेते। भाई साहब, जमीन कब्जा हुआ ये आरोप है यहाँ के पब्लिक। देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, चुनाव है। देखिए जब यहां से अगर सवाल किए हैं तो जवाब भी लीजिए, सुनना भी है। ऐसे डिबेट नहीं होता है। सवाल किया तो जवाब भी लीजिए ना। चलिए, जब यहां से बोला जाए तो आप उसको सुनिए, उसके बाद मुर्दाबाद लगाइए, कोई यात्रा नहीं। कुछ लोगों ने जो सवाल खड़े किए, कोशिश वो ये कर रहे हैं कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो शायद जनता समझ ले कि शायद ये सच है। 2017 में ये सरकार गई समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की सरकार आई। मैं दावे के साथ जो लोग ये कहते हैं कि इस सड़क को समाजवादी पार्टी ने बनाया था, एक भी अखबार की कटिंग में दावा करता हूं कि यहां से जाने के बाद सोशल मीडिया पे निकाल करके आप पोस्ट कीजिएगा कि आपका काम शुरू हुआ था कि नहीं शुरू हुआ था। तो इस सड़क का काम तब शुरू हुआ, बजट तब अलॉट हुआ जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी। चलिए और सवाल ले लेते हैं, और सवाल भी ले लेते हैं। चलिए कुछ और लोग से भी सवाल ले लेते हैं। हाँ भाई साहब, बताइए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि बहेला पशुओं का विकास हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि 15 दिन में इसका निदान करेंगे। 2012 से 2017 तक इनकी सरकार थी। प्रदेश भर में कितने गौशाला इन्होंने बनाया, जरा यही बता दे बस। चलिए जवाब ले लीजिए भाई साहब, जवाब ले लीजिए। चलिए समाजवादी पार्टी से जवाब ले लेते। छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, ये सरकार जो है वो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। इस सरकार ने किसानों का एक पैसे की मदद नहीं की है, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। गौशाला जो इन्होंने बनवाई, जब इनकी सरकार जाएगी, अब जांच होगा तो सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो गौशाला के निर्माण में हुआ है। गौशाला में गौ माताओं को राशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, गौ माता भूखे मर रही है, पानी बिना मर रही है, और ये लोग तमाशा करते हैं। ये आडंबरी लोग हैं, ये झूठ को झूठ बोलते हैं और तब तक बोलते हैं जब तक ये लोग सच साबित नहीं कर देते हैं। कौन बोल रहा है झूठ? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक जितनी हुकूमत है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अगर गाय से इतना दर्द समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को है और पीड़ा है, आप भी जनता के ही दायरे से आते हैं, तो मेरा दावा है और इस सभा से सौगंध लेके जाइएगा
कि सड़क पे जितनी गायें घूम रही हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर 2 गाय भी अगर आप पाल लेंगे उसमें से बांध करके, तो ये गौ माता के लिए आपका आशीर्वाद होगा। आपने गौ माता को आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए 2017 में आप बाहर हो गए सत्ता से। हमने आशीर्वाद लिया, इसलिए हम सत्ता में हैं। भ्रष्टाचार आपने किया और आपके साथ साथ चारे का भ्रष्टाचार लालू यादव ने किया, वो सजा भोग चुके हैं, आपको भोगना है। चलिए और लोगों से सवाल लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? आप इधर आइए। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम साहब, यहाँ गोंडा सदर सीट की लड़ाई क्या है और मुद्दे क्या है आगे? देखिए लड़ाई मुद्दा यहाँ पे देखिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, इस पे राजनीति हो ना, जो है जात पात धर्म से उठ करके जो भी विकास करे उसके लिए जनता। विकास हुआ है कि नहीं हुआ यार? नहीं, विकास तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। विकास कहाँ गया? चलिए विकास को ढूंढ लेते हैं, विकास कहाँ गया? तो बीजेपी के पास ही आ जाते हैं विकास। इधर भी कुछ लोग हैं। चलिए बताइए भाई साहब, क्या मुद्दा है बताइए। भाजपा सरकार में खाली गुंडे मवाली और मक्कारों का विकास नहीं हुआ और सबका हुआ, खाली दलालों का विकास नहीं हुआ। चैन छिनैती बंद हो गई, मुरादाबादी बिरयानी बेच रहे हैं लोग चैन छीनने। सपा सरकार में अरे खड़े हो जाओ यार, बंद होएगा। सपा सरकार में खाली मुकदमे लिखाए जाते थे, ये सबको पता है। सन 2016 का मैं खुद गवाह हूँ। FIR थाने में नहीं लिखाए जाते थे, अब लिख रहा है। अब लिख रहा हूँ। और लोगों से हाँ भाई साहब बताइए। छोड़िए अरे छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी के लोग घोटाले की बात कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो आरक्षित पदों के 18,000 पदों पे जो भर्ती घोटाला किया, इसके लिए योगी सरकार क्या कहना चाहती है? जवाब दीजिए। किससे सवाल है? भारतीय जनता पार्टी से हमारा चलिए जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लेते हैं, जल्दी से आइए। भूल गए उत्तर प्रदेश सरकार में, एक मिनट शांति रहिए, जवाब ले लीजिए। भूल गए उत्तर प्रदेश सरकार में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। पुलिस की भर्तियां हुई थी, सारी की सारी लिस्ट इटावा, सैफई, मैनपुरी से बना के दी जाती थी, उसकी कोई मेरिट नहीं होती थी। आपने नौकरी दिया, मैंने 69,000 किया, मैंने 72,000 शिक्षकों की भर्ती किया। दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी आदमी के पास बात होने दीजिए, बात पूरी होने के बाद किसी भी भर्ती में कोई आदमी अगर ला करके ये कह दे कि मैंने 5 लाख दे करके नौकरी प्राप्त की है, राजनीति से संन्यास ले लिया जाएगा। लेकिन जब आपको मौका मिला, 2015 में आपने 2015 में आप पीसीएस की भर्ती की, 65 सीटें पीसीएस की थी, 55 सीटें आपने एसडीएम की एक बिरादरी की उठा करके भर दी। इंटरनेट पे आप निकाल करके पढ़ लीजिएगा, उनकी कोई मेरिट नहीं थी, सिर्फ उनकी मेरिट ये थी कि वो इटावा और सैफई के रहने वाले थे। जवाब मिल गया। चलिए कुछ हमें यहाँ पे व्यापारी भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? भूपेंद्र प्रकाश। भाई साहब क्या करते हैं आप? हमारा स्वीट शॉप का बिजनेस है चौक बाजार में। अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे क्या हैं और वाकई चुनाव किस समीकरण पे यहाँ पर लड़ा जा रहा है? हम व्यापारियों के लिए तो सुरक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और आज ऐसी स्थिति है कि हम खुल करके व्यापार कर पा रहे हैं अपना, क्योंकि पिछले सरकार में आप यही स्थानीय हैं और चौक बाजार में आए दिन दंगे हुआ करते थे। लोगों ने शटर के आगे चैनल तक लगा लिए। जो कोई भी त्योहार होता था, लोग पहले राशन इकट्ठा करते थे, अपने अपने घर बनने शुरू करते थे, दुकानें बंद करके अपने आयोजनों को करते थे। आज सारे आयोजन स्वतंत्र रूप से किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था है कि सुरक्षा अगर मौजूद है तो ही व्यापारी बढ़ सकता है। व्यापारी अभी जी जगदीश रायतानी, जिला प्रभारी व्यापार मंडल। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें व्यापारियों के वोट की निर्णायक भूमिका होने जा रही है। जिस तरफ व्यापारी जाएगा पलड़ा उसी का भारी रहेगा। 2-3 मुद्दे स्थानीय हैं जो काफी समय से हम लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, जैसे सीवर लाइन की समस्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो हमारी सरकार से, आने वाली सरकार से भी निवेदन है, डिमांड है उनसे। अच्छा, कौन सी सरकार आ रही है तो बता दीजिए, निवेदन कर रहे हैं।
सरकार कोई भी आवे, लेकिन हम लोग की डिमांड पूरी होनी चाहिए। और मैंने एक बात स्पष्ट आपसे कहा कि जिस तरह व्यापारियों का पलड़ा रहेगा सरकार उसी की बनेगी और पलड़ा उसी का भारी रहेगा। अच्छा, जो सरकार बनी हुई मौजूदा भी सरकार है उससे खुश हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल खुश है। उन्होंने जो व्यापारियों की सुरक्षा का पूरा काम किया है, उन्होंने व्यापारियों के हितों को देखते हुए व्यापारी प्रकोष्ठ और व्यापारी के कई संगठन उन्होंने बनाए हैं ताकि हाँ, बताइए। हाँ, बोलिए, बोलिए क्या कहना है? मैं अनिल जिज्ञासु, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, समन्वयक आश्रम परंपरा और भारतीय स्वयं सेवा का विभाग संयोजक हूं। व्यापारी वर्ग ही नहीं अपितु समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर बिंदु पे वर्तमान सरकार ने काम किया है। सबका साथ सबका विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि किसी ने उसको मूर्त रूप दिया है तो वो सिर्फ वर्तमान सरकार है। और व्यापारियों की जो बात हो रही है, 75 वर्षों के इतिहास में किसी ने आयोग नहीं बनाया। आता हूँ भाई साहब, ले लेता हूँ। इधर कुछ व्यापारी बैठे हुए हैं, इनका कहना है हम सरकार से खुश हैं, व्यापारी खुश हैं, क्या कहना है? सबसे बड़ा उदाहरण मनीष गुप्ता, गोरखपुर में बाबा के घर पे दिन दहाड़े होटल में मार दिया जाता है व्यापारी का बेटा। ये व्यापारियों को सिर्फ भय दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि एक देश एक टैक्स रहेगा, जबकि जीएसटी के नाम पर अलग अलग दर, अलग अलग टैक्स करके व्यापारियों को लूट रहे हैं, महंगाई का बढ़ावा दे रहे हैं। ये जनता के विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है। दूसरी बात सुनिए, रोजगार के सवाल पे झूठ बोलते हैं। इन्होंने जैसे भाई साहब ने कसम खाई, ऐसे ही बाबा ने कसम खाई थी, संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र में रोजगार के सवाल पे बहुत बड़ा कसम खाई थी, लेकिन वो सब कोरा कागज साबित हुआ और उसको रद्दी का टोकरी में फेंकने का काम किया। पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, रोजगार बच्चे नहीं पा रहे हैं। और सुन लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण माननीय राजनाथ सिंह जी के सभा में कर्नलगंज में लड़के रोजगार मांग रहे थे, वो सभा कर रहे थे। क्या बात करेंगे ये लोग? और लोगों से सवाल ले लेते हैं। जी भाई साहब बताइए, आगे इधर आइए, यहाँ साउंड लौड़ा, चलिए बताइए। रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था उसका आज तक रिजल्ट नहीं दे पाया और उसके बाद बेईमानी की। 4 साल कम से कम हुआ, ग्रुप डी का पेपर 1 लाख वैकेंसी आई था, आज तक नहीं कर पाए। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ जिंदगी जी रहे हैं। 4 साल होगा, ग्रुप डी का पेपर नहीं हो पाया आज तक। लेकिन भैया डबल इंजन की सरकार है, काम भी कर रही है, आप कह रहे नहीं हो रहा है। बातों करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। और 12 साल हो गए, 5 और 7 12 साल आज तक कुछ किए हैं। अगर रोजगार पूछोगे तो कहेंगे राष्ट्रीयता की मानो, यानी राष्ट्रीयता की बात करेंगे। ये देखने को मुझे मिला, पश्चिमी यूपी से बुंदेलखंड आया और यहाँ लकगोंडा तक आया। ये राष्ट्रवाद पे ही चुनाव हो जाता, विकास कहीं गायब हो जाए, विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा। जातिवाद, राष्ट्रवाद, ऐसे ये जो जैसा आरोप अभी लगाया है जनता ने। देखिए, ये उनकी समझ थी। विकास को लेकर के जो लोग दावा कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, उनसे पूछिए। गोंडा को अगर आप देखेंगे तो 1947 में देश आजाद हुआ, बहुत सी सरकारें आई और गईं, लेकिन हमको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। हम अपना इलाज कराने के लिए हम 150 किलोमीटर लखनऊ जाते थे या 170 किलोमीटर गोरखपुर जाते थे, तब मुझको मेडिकल कॉलेज मिलता था। हमको मेडिकल कॉलेज मिल गया, हमको अच्छी सड़कें मिल गई। 650 करोड़ का विकास गोंडा में सड़कों का ही है, एक विधानसभा में। पूरे देश में यही इनकी संस्कृति है कि हकीकत ये सुन नहीं सकते, हल्ला मचा करके ये पूरे देश में तालिबानी संस्कृति कायम करना चाहते हैं। मैं उसका खंडन करता हूं। चलिए जवाब ले लेते सब। तालिबानी, ये लोग नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम तो उसको विकास मानेंगे, हम राष्ट्रवाद उसको मानेंगे जिसमें हर हाथ को रोजगार होगा। जब पेंशन लोगों को पुरानी मिलेगी, जब 300 यूनिट बिजली फ्री होगा, जब कर्जा माफ होगा, जब नौजवान को रोजगार मिलेगा। जब अब देखिए, बेबी रानी मौर्य इनकी राज्यसभा की सदस्य थी, राज्यपाल थी। उन्होंने कहा अभी 2 महीना पहले कि उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद महिलाओं का घर से निकलना दूभर है। इनकी नेता है, चुनाव अभियान समिति की नेता है वो। ये लोग क्या बात करेंगे? जनता का विश्वास खो चुके हैं और जनता एक बात फिर कह रही है
कि अखिलेश यादव का काम बोलता था, उस काम बोलने के नाम पर अखिलेश यादव को बहुमत जवाब ले रहे थे बीजेपी। गायत्री प्रजापति को कौन भूल सकता है, रेप में बंद हुए। यहाँ गोंडा में भी एक आदमी को आपने टिकट दिया है दूसरे दल से ला करके, उसके ऊपर भी एक महिला के रेप करने का आरोप है। सैकड़ों, आपकी सरकार में सैकड़ों की लाज लूटने का आरोप था। मेरी सरकार में एक भी मंत्री पर आरोप नहीं है। बताइए जवाब। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है, इसको बता दीजिए। एक बात, लखीमपुर के अंदर उस बेटी को जिसको सनातनी धर्म से उसका अंतिम संस्कार होना था, उसको तक नहीं करने दिया गया। मिट्टी का तेल छिड़ककर बाबा की पुलिस ने उसका रात में अंतिम संस्कार करा दिया। जनता जानना चाहती है कि कारण क्या है, कारण बता दीजिए। देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं चंद बातों में खत्म कर दे रहा हूं कि जो आप नहीं कर पाए और गली गली में जो अपराध होते थे, वो अब कहीं महीने में एक आध छोट-मोट घटनाएं हो रही हैं। और वादा कर रहा हूं कि 2022 में जब सरकार बनेगी तो आपके गुंडे और मवाली ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये हिंदुस्तान की धरती को छोड़ के जाएंगे, और नहीं छोड़ के जाएंगे तो इनके सीने पे। चलिए, कानून व्यवस्था की बात हो रही है तो कानून व्यवस्था पे बात करेंगे बीएसपी से। बीएसपी से आदिल जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है, आप लेट आए। मायावती जी, वो दावा रहा कि कानून व्यवस्था ने हमने बढ़िया सरकार चलाई और फिर उसी पर चुनाव अकेले लड़ रहे। हालांकि इनके पास बड़े नेता हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, उत्तर प्रदेश तक, दोनों पार्टियों के पास। आपकी बहन जी केवल अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं कानून व्यवस्था पर। यहाँ पर कानून की ही यहाँ पर जो सवाल जवाब चल रहा उसे क्या कहना है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज है। हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि ईद और होली, एक सेकंड, ईद और होली एक दिन होती है। ईद और होली एक दिन होती है, ठीक है। दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक दिन होता है। हमारी माननीय बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत था कि पूरे प्रदेश में कभी भी अशांति नहीं हुई, ना एक भी दंगा हुआ, चिड़िया का बच्चा नहीं मरा। ईद और होली एक दिन हुई और दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक दिन हुआ। हाई कोर्ट का राम जन्मभूमि का बाबरी उसका जो फैसला था, वो हमारा हाई कोर्ट का फैसला हमारे जो है सरकार में आया माननीय बहन जी की। एक भी दंगा, एक भी लॉ एंड ऑर्डर के। चलिए भाई साहब, थोड़ा जगह छोड़ दिए, कॉर्डलेस मेरा फंस रहा, आवाज नहीं आ रही। पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, इधर से पीछे हो जाइए। चलिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए, अब कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर ले, काफी देर से वेट कर रही है। चलिए, आइए, बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वंदना गुप्ता है। अच्छा जी, जी, क्या लगता है, विकास जिस तरह दावा हो रहा है कि आपकी सरकार ने विकास किया, लेकिन सीवर लाइन यहाँ नहीं बना हुआ, जिससे थोड़ी सी बारिश होती है तो बरसात की वजह से सारी सड़कें भर जाती है। आप सभासद भी हैं। जी बिल्कुल, मैं सभासद भी हूँ। सीवर लाइन नहीं बनी है, सही है। इसका प्रोजेक्ट पास हुआ था, कुछ कारण से नहीं बन पाया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, डबल इंजन की सरकार आपकी है, फिर भी नहीं कारण इसमें कारण खड़ा हो रहा है। आप हमारे गोंडा 2017 से पहले आप आए होते ना। मैं आया हूँ, मैंने पहले बोला मैं यहीं का हूँ, बाहर का नहीं हूँ। सुनिए, तो ठीक है, आपने भी देखी होगी सच्चाई कि एक को सड़क क्यों नहीं था कि जिसमें गड्ढा ना हो। आज आप बहराइच रोड से दौड़ते हुए बड़गांव जाइए, बड़गांव दौड़ते पंतनगर जाइए, लखनऊ रोड जाइए, चौक जाइए। भाई साहब, आपको सब पता होना चाहिए, जो ये लोग चिल्ला रहे हैं 2017 से पहले इन लोगों ने क्या यहाँ पे फ्लाईओवर बना रखा था क्या? किससे सवाल है? किससे सवाल है? और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो बात सवाल किससे करना चाह रही है? हाँ, मैं महिला हूँ, महिला की बात करती हूँ। 2017 से पहले गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव जी बयान देते थे, आज की डेट में कोई गलती नहीं होती है। सुनिए, और मैं पहले बता दूं कि अखिलेश यादव जी की तो नैया पहले ही डूब चुकी है, और जो बची कुची थी, इन्होंने पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को लाकर अपनी नैया पूरी तरह डुबो दिया है। महिला का सवाल है तो महिला से जवाब ले लेते हैं। जी बताइए, क्या कहना है? वो बीजेपी और आरोप समाजवादी पार्टी। जी, अब इन्होंने बताया है कि महिला सुरक्षा, हाथरस का मामला ले लें, हाथरस का मामला ले, बड़ी नेता बन के बैठी है, उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? कोरोना काल में एम्बुलेंस किसका काम आया? एक भी काम बता देंगे अपना? जो बीमार हुआ वो केवल एम्बुलेंस अखिलेश यादव की बनाई हुई थी, उसको याद किया, वो दरवाजे पे पहुंची। ये भी कोई काम? बहुत बहुत स्वागत है।
चलिए 2 लाइन में शुरुआत। रोजगार अब है नहीं, करते देखो चोट, और युवकों को सपना दिखा दिखा मांग रहे हैं वोट। 100 नंबर है वो सपा सरकार ने चलाया था, उसी को 112 में कन्वर्ट कर दिया गया। जब इसका उद्घाटन हुआ तो सरकार ने कहा लड़कियों को आने जाने में असुविधा होती है, 112 उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया। अब वो थाना कोतवाली का काम देखती है, मारपीट का काम देखती है। सरकार आई, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए कोई सशक्त कानून नहीं बना पाई है। नारी सुरक्षा पर प्रश्न लग रहा है। मेरा यह दावा, घटनाएं उसी तादाद में बढ़ रही हैं। इस पर सरकार का क्या कहना है? चलिए सरकार का क्या कहना है, 2 लाइन पे आता हूँ। भाई साहब चलिए, आप भी बीजेपी वाले, आप इनका जवाब दे दीजिए। ये सपा की सरकार जब थी तो खाली राशन घोटाला, सड़क घोटाला और भ्रष्टाचार जो भी था सब भ्रष्टाचारी करते थे। इनसे पूछिए तब गौ कसी में कितना हिस्सा पाते थे, गौ कसी करा के हिस्सा लेते थे। और ये जो सपा के जो बोल रहे हैं, इनसे पूछिए बसपा के भी प्रत्याशी को बोल। चलिए पूछ लेता हूँ, सपा से जवाब ले लेते हैं। सबसे बड़ा स्लाटर हाउस भाई संगीत सोम जी, जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं मुजफ्फरनगर में, सबसे बड़ा स्लाटर हाउस उन्होंने खोल रखा है। सबसे बड़ा हिंदू संस्कृत का अगर विनाशक कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन लोगों ने गौ माताओं को भूखे छोड़कर सड़क पे लावारिस बना दिया। और मैं दावा करता हूं, सुन लीजिए, कि आने वाले समय में जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है, हम एक बेहतर उत्तर प्रदेश, एक संस्कारिक उत्तर प्रदेश। कांग्रेस से, एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस से भी हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी है, शिव कुमार दुबे जी। अब कांग्रेस की बात आई तो बात भी कर लेते हैं। आपकी प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट दिया है, हालांकि जनाधार उनका खत्म हो चुका था जो कांग्रेस का यहाँ था। इनके आने से एक्टिव आप लोग हुए हैं, तो क्या कुछ अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जबकि यहाँ पे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपनी घोषणाएं हैं। हम उस आधार पे चुनाव लड़ते हैं, हम लड़ेंगे। सरकार हमारी बने न बने ये जनता का फैसला होगा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कल कांग्रेस सत्ता में थी, परसों अखिलेश यादव सत्ता में थे, मुलायम सिंह यादव जी सत्ता में थे। सत्ता परिवर्तित होती रहती है, ये जनता का मूड है। चुनाव हो रहा है, परिणाम 10 तारीख को आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब और लोगों से सवाल ले लेते हैं। चलिए, अभी टाइम भी है और अभी ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। एक मिनट ले लेता हूँ। चलिए पीछे बैठिए। चलिए भाई साहब बताइए। भैया सवाल तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब लाल टोपी का सवाल नहीं तो फिर किसका है? जनता इतना बोर हो चुकी है इन मुद्दों से, क्योंकि अब स्वयं खुद जनता चुनाव लड़ रही है और देख रही है कि फिर आएंगे साइकिल बम और यही सब लेके आएंगे। जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, कोई भी कार्यकर्ता वोट मांगने। चलिए बताइए। समाजवादी पार्टी की 325 पार, अब की बार साइकिल की सरकार। चलिए, अब की बार साइकिल सरकार। अरे मुद्दा तो बता दो भैया, साइकिल सरकार, मुद्दा तो बता दो। सुनिए, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी और लोगों ने बोला, मैं बता दूं आपसे कि 8 दिन तक लगातार अभी इन लोगों ने किसानों की कोई बात नहीं की। जिस तरीके से ये 15 दिन में किसानों का भुगतान, किसानों का आ रहा हूँ, किसानों का भी मुद्दा है। एक और भी है, हिंदू आवारी से गुड्डू जी से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, किसानों का मुद्दा, छुट्टा जानवर, ये लेकर मैं पश्चिमी यूपी से बुंदेलखंड आया, बुंदेलखंड से आवा तो पूर्वांचल तक ये मुद्दा हमेशा मिलता जा रहा है, हर जगह यहाँ भी मिल रहा है। कसाईयों का व्यापार बंद हो गया इस सरकार में। अब जो, लेकिन कसाई उससे परेशान नहीं है, किसान परेशान है। अभी मेरे मित्र हैं राजेश दीक्षित, जो बता रहे थे आवारा पशु, उनकी दृष्टि में वो आवारा पशु है, लेकिन हमारे लिए बेसहारा पशु है, जिनके लिए हमने गौआश्रय केंद्र खोला है। एक बात। दूसरी बात सुनिए, पूरी बात। ये बता रहे थे अभी किसी सोम को, मैं कहना चाहता हूं केसी पांडे जो गोंडा में गौ हत्या की गौ तस्करी कराने के लिए, जिसके आदमी को पकड़ने के लिए नवनीत राणा एसपी ने पत्रकारों की एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया था, बाद में आजम चच्चा के कहने पर उनका ट्रांसफर कर दिया। उनके ट्रांसफर के विरोध में हम लोग बजरंग दल के
के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया था। इसका कहते हैं सब कसाईयों के संरक्षक है। ऐसा छोड़िए तो इसका जवाब ले लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए राजतंत्र स्वदेश न्यूज। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का राजतंत्र। राजतंत्र में गोंडा की जनता से बात कर रहे हैं और यहाँ पर सवाल जवाब करने में भी बड़ा मजा आ रहा है। लोग सवाल भी कर रहे हैं और लोग जवाब भी दे रहे हैं। आइए एक हमारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल हुआ था और समाजवादी पार्टी से जवाब लेना, उनसे जवाब ले लेते हैं गुड्डू का। चलिए, जिस तरह अभी आरोप लगाया है उसका क्या जवाब आपके पास? भाई साहब थोड़ा पीछे होइए। अगर उनको किसान दंगाई लग रहा है, अगर किसान की चिंता उनको नहीं है तो ये पहली बार नहीं है। इन्होंने जब किसान आंदोलन 9 महीने चला बॉर्डर पे, दिल्ली को चारों तरफ जब किसान घेरे हुए थे, तब भी इनके नेता कहते थे कि ये किसान दंगाई हैं। और जब इनको लगा कि जमीन खसक गई है तो इन्होंने कानून वापस लिए। मेरे लिए किसान प्रथम है, पूज्य है। किसान के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे अवध केसरी सेना के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हम खड़े होंगे। किसान की लड़ाई हम मुस्तैदी से लड़ेंगे। बसपा से भी छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, बताइए कितना सहमत इन दोनों लोगों की पार्टी के जवाब से? देखिए, ऐसा है कि इनकी जो सरकारों में, दोनों सरकारों में जिस तरीके से जो किसान के मुद्दे पर, हमारे यहाँ माननीय बहन जी की सरकार में चीनी मिल का पेमेंट हफ्ते भर में हो जाता था। 350 रुपए हमने पेमेंट करा हमारी सरकार ने, ठीक है। जितना जो MSP थी वो निर्धारित थी हमारी सरकार में। हमारे यहाँ जो किसान वो सुरक्षित था। किसानों को लेकर प्रियंका गांधी विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह हुआ घटना, क्या कहना? उन्होंने ठीक काम किया। किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, जो भी देश की समस्या हो उस पर हर नेता को बोलना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम किया। सवाल ले लेते जनता से, बताइए भाई साहब। ये जो सपा के लोग जो ये व्यापारी सुरक्षा की बात करते हैं, इसी गोंडा जिला में बैंक के सामने हत्या हो जाती थी सपा सरकार में, और आज तक हत्यारों का पता नहीं लगता। और ये भाई साहब ऐसा है कि सपा ने भी शासन किया है, बसपा ने भी शासन किया है। आज के 40 साल पहले अयोध्या में सीवर लाइन था, गोंडा में क्या आज तक सीवर लाइन क्यों नहीं बना? ये बड़ा मुद्दा है। तो अब सरकार बीजेपी से, सवाल बीजेपी से। 40 साल हो गया। नहीं, इसके पहले सपा भी थी। अच्छा, उनसे जवाब ले लें। बसपा भी थी, बसपा से भी ले लें, कांग्रेस भी थी, कांग्रेस से भी ले लें। तीनों लोग पहले बताइए। हमने तो कहा है, हमने जब मेडिकल कॉलेज जब गोंडा को बनाना था तो उसके लिए मानक होता है कि जिला अस्पताल उच्चीकृत हो, महिला अस्पताल उच्चीकृत हो, उसके बाद मेडिकल कॉलेज का मानक पूरा करेगा। आपने जिला अस्पताल को उच्चीकृत पूरे जनपदों में हमारी सरकार ने जो काशीराम आवास बना कर दिया, हमको जो 5 साल मिला, हमको जो 5 साल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार में मिला, उसमें हमने पूरे जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपदों में हमने मानव जो आवास बना के सबको देने का काम किया। सीवर के बारे में देखिए, सीवर क्या आप जहाँ खड़े हैं ये कांग्रेस के जमाने की है। ITI कांग्रेस की जमाने की है, पॉलिटेक्निक कांग्रेस पार्टी के जमाने की है, जितनी चीजें हैं वो सब कांग्रेस जमाने की है। और लोगों से अब सवाल ले लेते हैं। बढ़िया, कुछ लोग यहाँ वहाँ भाई सब बताए, पब्लिक थोड़ा खसकिए, आइए चलिए बताइए भाई। हम ये पूछ रहे हैं कि जनसंख्या किससे पूछ रहे हैं ये तो बता दो। हम वो समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं कि नेता ये बताएं कि जनसंख्या कानून नियंत्रण पर बिल लाना चाहिए, क्योंकि समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए बता दिए भाई साहब। सवाल ये है कि ये लोग तो मौसम विज्ञानी हैं, दल बदलते हैं, आज इस दल में कल उस दल में। हमारा एक दल, एक नेता, एक झंडा, और हम देश के उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान के लिए, हम देश बात जनसंख्या की हो रही, उसपे तो जवाब दे दो। सुनिए, हम देश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो संघर्ष होगा हम करेंगे। अच्छा, और लोगों के पास चले जाते हैं, कुछ और सम्मानित लोग हैं। जी भाई साहब बताइए, बैठ जाइए। जी भाई साहब क्या कहना है? विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, नो डाउट। जो एक मिनट बैठ जाइए भाई साहब, बात करने दीजिए। जो 17 में था और आज 22 में विकास तो हुआ, इसमें तो कोई दो नहीं, कोई नहीं कह सकता कि विकास नहीं हुआ। कोई नहीं तो केवल आप। अच्छा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मेरा फर्क साफ है। आपको केवल विकास देखना हो, LBS से लेकर बस स्टॉप की रोड केवल देख लीजिएगा। आपका जो नेशनल जो चैनल है, नेशनल चैनल है ना, पूरा जितनी भी मीडिया में एक खाली क्वेश्चन है, वो सवाल मीडिया से स्पेशली से है। बताओ भैया, स्पेशली एक सवाल मिला मीडिया से, स्पेशली है क्या कि जब भी वोटर प्रतिशत की बात आती है तो बोलते क्या है, मुस्लिम जितना भी है
वोटर इतने, और जैसे हिंदू की बात आती है वहाँ ब्राह्मण, कुर्मी, बावन, ऐसा हिंदू जातिवाद पे क्यों करते हैं? हिंदू मुसलमान पे क्यों नहीं करते हैं आप? जब करना है तो ऐसा करिए। जैसे वोटर की बात आती है पता चलता है मुस्लिम इतने प्रतिशत, और जब हिंदू की बात आती है होता क्या भाई साहब, राजनीति में ये है कि अगर अरे भाई साहब सवाल दीजिए, जवाब तो ले लीजिए। जिस तरह आपने बताया हिंदू मुसलमान की बात की, वोटर को छाटा जाता है, वो यही वजह होती है कि ब्राह्मण वोट कितना है, एक पूरा समुदाय गिना जाता है कि अगर इनका वोट पीछे इतना, उसी पे टिकट आधारित होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मुस्लिम में भी तो वोटर कौन सी भूमिका निभा सकता है मतदान में, ये उसी के ऊपर निर्णय लेती है। तो बिल्कुल मुस्लिम में भी दो मुस्लिम होते हैं, एक पिछड़ा मुस्लिम होता है, एक अगला मुस्लिम होता है। ये भी है, बिल्कुल होता है। आज सुनिए, ये तो होता क्या है, जितने अगले मुस्लिम हैं वो मुसलमानों से जवाब ले लेते हैं। बढ़िया सवाल आया है, बड़ी अरे एक मिनट मौका नहीं देंगे आप, अकेले भी आप मौका नहीं देंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि गोंडा में आप आए, आपसे फेसबुक पे लगातार ए चाचा भैया हमारे पशुओं की तरह आवाज मत कीजिए, सुन लीजिए। चाचा ने कहा कि अखिलेश यादव के सरकार में नौकरी थी। हमारे परिवार में 7 जने, बाबा हमारे डीएम रहे, पापा हमारे मुख्यमंत्री रहे, कितनी रोजगार आपने दी। आप कहते हैं कि किसान हत्या हुई, किसान हत्या किसने किया? जिनके पुत्र ने किया, उनके पिता को अगर सब फांसी मिलनी चाहिए ना, तो अखिलेश यादव के पुत्र मुलायम सिंह ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी। आंखों में पानी हो तो देख लीजिएगा समय चच्चा। और आज बात आ जाता है संबंध का, व्यक्तिगत संबंध का बात आ जाता है, नहीं तो मन करता है कि आप लोगों को किसी भी डिबेट में शामिल न किया जाए। बिल्कुल, डिबेट का काम यहाँ पर यहाँ मीडिया का है। नौकरियों की जो स्थिति है वो परिवारवाद के भाई कह रहा था हमारा बच्चा। पिताजी एमपी, बेटा एमएलए, घर में प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, इसके बाद भी अगर परिवारवाद नहीं दिखता है तो मैं समझता हूं कि इनका तब विमुड़ अवस्था में वो नौजवान है। और लोगों से सवाल ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब, चलिए भाई साहब, ये मुस्लिम मतदाता गोंडा में ज्यादा है, ये निर्णायक भूमिका भी लेती है। अभी भी ये सवाल भी हुआ था, तो यहाँ का मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ और किस मुद्दों को लेकर वोट करेगा, ये बताइए। तो मुद्दे लेकिन हम समाजवादी पार्टी से चाहिए वो एक सवाल नहीं कर रहे हैं, ये हम मुसलमान के ऊपर सवाल कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान तो अपनी सुरक्षा देखता है, समाजवादी पार्टी में उसकी सुरक्षा रहती है। ऐसी सुरक्षा हर तरह की सुरक्षा, उसकी इबादत गाहों की सुरक्षा, उसके नमाज की सुरक्षा, उसके अजान की सुरक्षा, उसको हर तरह की आजादी है। हिंदुस्तान के संविधान की आजादी जो है वो समाजवादी पार्टी हर धर्म के लोगों को मुहैया कराती है, इसलिए इसमें समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाता है। अच्छा यहाँ अच्छा सही से बताइएगा, समाजवादी पार्टी में जिस तरह टिकट बंटवारे हुए हैं, मुस्लिम चेहरा मसूद आलम खां गोंडा के थे जिन्हें कैसरगंज भेजा गया और टिकट नॉमिनेशन करने के बाद टिकट काट दिया गया, अखिलेश ने काट दिया, वो भी तो एक मुस्लिम थे, वहाँ समीकरण बदला, क्या देखते हैं इस पे? वहाँ के जिले के सारे लोगों ने विरोध कर दिया, जिला अध्यक्ष लेकर सारे संगठन ने, कि अगर आपको मुस्लिम प्रत्याशी लगाना है तो हमारे जिले में 3 मुस्लिम प्रत्याशियों से टिकट मांग रहे हैं, उनमें से किसी को लड़ा दीजिए, किसी बाहरी आदमी को हम लोग टिकट नहीं चाहते। बताइए। मैं आपसे केवल 2 बात पूछना चाहता हूं। एक मैं पहले नारा दूंगा, जन जन में सूचना जारी है, हेलीकॉप्टर पर साइकिल भारी है। दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं 1 लाख वोट से हारेंगे, 1 लाख वोट से। हेलीकॉप्टर, चलिए भाई साहब हेलीकॉप्टर बता दीजिए। सब ठीक है, मामला ठीक है, कोई दिक्कत अच्छा सब ठीक है, मामला ठीक है, सब ठीक। चलिए और लोगों से ले लेते हैं। भाई साहब एक व्यापारी और, मैं ले चुका हूँ एक व्यापारी और। जी भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोटिंग होगी और क्या समीकरण? सबसे पहले हमारा जो है, यहाँ पर मैं व्यापारी नेता हूँ, व्यापारी के हिसाब से गोंडा में यहाँ पर वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भाजपा के एमएलए हैं, भाजपा के एमपी हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, अगर आप कार गोंडा के हैं तो कार पार्क नहीं कर सकते हैं। कार पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है कि पूरे मार्केट में कहीं खड़ी नहीं कर सकते हैं। आवारा पशु बिल्कुल जो है चारा खाए हुए हैं। मेरा व्यवसाय मंडी का है, वहाँ पर पूरी तरीके से अव्यवस्था फैला हुआ है और यहाँ पर पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर असुरक्षा की पूरी तरीके से भावना है। सीवर लाइन की जो बात आई भाई साहब, सीवर लाइन बहुत बढ़िया व्यवस्था बनने वाली है माननीय योगी जी की सरकार में। और इससे पहले नगर पालिका का बूथ कैप्चरिंग हो जाता था, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग। रौंद डाला जिसने गुलशन को अपने हाथों से, वो ही कर रहे दावा चमन के रहनुमाई का। और अच्छा अब भाई थोड़ी सी जल्दी आते कुछ महिलाएं भी बैठी, कुछ महिलाएं भी हैं। चलिए कुछ महिलाओं से बताइए मैडम। अरे रुक जाओ,
बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे केवल 2 मिनट का समय लेंगे। सबसे पहले मैं उनको उत्तर देना चाहता हूँ जिन्होंने भी जमीन कब्जा की बात की थी। जो मंडे नाला का पार्क बन रहा है उसके लिए आप लोगों ने विरोध किया था। माननीय विधायक जी जो पार्क बनवा रहे हैं उस पे केवल विधायक जी का परिवार नहीं जाएगा, पूरे गोंडा के लोग। मैं कहना चाहती हूँ बाप मार डाली संध्यारे में लड़का चला पावर हाउस बनावे और जो हमारे यहाँ जो 2027 पहले कहा जाता था, 1 सेकंड, 2027 पहले कहा जाता था न खाता न बही जोन हम कहन वह है सही। अब हमारे कानून व्यवस्था है, लोगों को पता है कि मनचले अगर गलती करेंगे तो इनकी सरकार चाहिए रंडी सफाई। गलत बात नहीं मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। वर्तमान सरकार जो है उसने कहा है कि सबका साथ सबका विश्वास। एक सरकार 2012 में आई थी, उनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि वर्ग विशेष की यानी कि मुस्लिमों की कन्याओं को 30,000 देंगे और कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराएंगे। बस एक पूछना ये चाहता हूँ कि बीजेपी ने अयोध्या बनाया, काशी बनाया, मथुरा के लिए सपा के पास क्या प्लान है, प्लीज बताओ। सवाल ठीक है, आता हूँ। नत हिमालय की कभी चोटी न होगी, बात सच्ची है कभी झूठी न होगी, ये माना भूख जिंदगी का सच है मगर राष्ट्र बढ़ के कोई रोटी न होगी। मेरा वोट राष्ट्रवाद को और युवाओं ने सोचा है कि केवल हमारा वोट होगा राष्ट्रवाद को। चलिए जवाब दें। सांप्रदायिकता की आंच राजनीति की रोटियां और देश है स्वार्थ शतरंज है गोटियां। हिंदू मुस्लिम को बांटकर कर रहे हैं एकता की बात। हिंदू मुस्लिम सब हमारे राष्ट्र के निधि है, हमारे राष्ट्र की अमूल्य निधि के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए हमारा देश का भविष्य एक लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता हुआ दरिया है मेरा देश, इसे झीलों और नदियों में मत बांटिए। ये देश हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाला देश है। यहाँ होली भी हम लोग मनाते हैं। यहाँ पार्क की बात हो रही है। पार्क एक बहाना है और रघुकुल का रोड बनाना है। प्रमाण पत्र आप देख लीजिए, वहाँ देख लो पटाई चालू है। चलिए आता हूँ, जवाब ले लेता हूँ सपा से। पहले समाजवादी पार्टी से जवाब ले लेता हूँ। जिस तरह आरोप लगा, कौन सा आरोप लगाया उन्होंने? समाजवादी पार्टी क्या आरोप लगाया बता दीजिए। मथुरा तो हम लोग का है। हम तो राधे राधे हमेशा कहते हैं, हम तो राधे कृष्ण के भक्त हैं, हम तो राधे राधे हमेशा कहते हैं, हम तो सर्वधर्म संभाव वाले हैं। हम लोग तो भगवान परशुराम वाले हैं, हम हरशंकर तिवारी वाले हैं, हम घनश्याम वाले हैं, हम नंदिता वाले हैं, राम भजन वाले हैं, हम लोग बैजनाथ वाले हैं। हम सबके हैं, हमारी गोंडा सबकी है। गोंडा संस्कार मांगती है, हम संस्कार वाले हैं। चलिए जवाब कौन सा जवाब है इनका? 2014 के पहले ये माथे पे टीका और टोपी लगाते थे। तो माथे पे टीका नहीं लगाते थे, सर पे टोपी लगाते थे। 2014 में ऐसा रेला कि मंदिर घूमने लगे। और 2022 के बाद ऐसा रेलेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे। और 2000 ये गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। गौकसी करने वाले गाय पर निबंध पढ़ा रहे हैं। गौकसी करवाने वाले आज गाय पर निबंध पढ़ा रहे हैं। ये जो बता रहे हैं इतने बड़े माइक में छीनिएगा। ये जो बता रहे हैं टीका और टोपी वाले, तो ये हमारे भागीदार थे। कोई ऐसा ईद नहीं था जहां गली गली में सेवई नहीं खाई गई थी। ये सब हमारे भागीदार लोग थे। इनसे जवाब देते थे, बताइए गुड्डू। वही कितना सहमत है समाजवादी पार्टी? मैं जरा भी सहमत नहीं हूं। इनकी सरकार जब आती है तो दुर्गा पूजा पर पत्थर बरसाए जाते हैं, कावड़ियों पर लाठी बरसाई जाती है। और अब की जो सरकार है वो लाठियां नहीं बरसाती, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है।
चलिए और लोगों से जवाब ले लेते हैं। भाई साहब आपसे बात कर चुका हूँ, आपसे बात कर चुका हूँ। हेलो हेलो, एक भाई ने अभी उधर से पूछा था व्यापारी सुरक्षा के बारे में, व्यापारी हत्या के बारे में। यही गोंडा में ट्रिपल मर्डर हो गया, कौन सा अपराधी पकड़ा गया भाजपा सरकार में? ये जवाब दे, भाजपा के प्रतिनिधि को ये जवाब देना पड़ेगा। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज तक मैं जिस भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जहां भी चला, ईस्ट वेस्ट जहां भी, वहां कितने बकरी, कितने गाय, कितनी कुछ, सब कुछ तो मुझे बताता हूँ, पूछ लेता हूँ भाई साहब। हाँ बताइए। सीता मैया नाराज है भाजपा के काम से और सारा पैसा लूट ले उनके पति के नाम पर, भगवान राम के नाम पर सब लूट ले। आ रहा हूँ, भाजपा के पास आ जा रहा हूँ। चलिए ये इनसे ही जवाब ले लेता हूँ भाजपा से। आइए आप यहाँ आइए यहाँ आइए आप, चलिए आपसे जवाब ले लेते हैं। ये बता रहे हैं कि सीता मैया के नाम से पैसा लूटा है, और जो आप जनता के पैसे सफाई महोत्सव कराते थे वो आपके घर का पैसा था क्या? आपके घर के पैसे सफाई महोत्सव होता था क्या? और ये जो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, अपर्णा यादव जी से पूछिए उन्होंने अपने घर को क्यों छोड़ा? सवाल क्या ये क्या बेचारी सवाल करेंगी? अभी नारी की सुरक्षा के नाम पर जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, हर महिला अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। इसीलिए हमने 102 दिया, 108 दिया, हमने पुलिस को एडवांस किया, 100 नंबर डायल 100 दिया। इन्होंने क्या किया? उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, इसके सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ बरगला रहे हैं। हमने बेटियों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देने की बात कही है। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग धकोसले वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इतनी सुरक्षा थी कि दिन दहाड़े बहनों के साथ बलात्कार होने पर, चैन छिन जाने पर, अभद्र व्यवहार होने पर मुलायम सिंह जी का बयान आता था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। और आज हमारे 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। महिलाओं को यहाँ पे सुना नहीं जाता था। 2017 से पहले कोई बहन बेटी बहू अपने घर से कोतवाली जाते डरती थी कि पुलिस वालों से कहेंगे सुनवाई नहीं होगी, बेटे मुखबरी हो जाती। और सुनिए, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो आपके ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दिया जाएगा। आज भी मैं उस बात को कह रहा हूँ, और जनता भी इस बात को कह रही है कि खाता न बही जन गोंडा की जनता कही तो न सही। चिन्मय आनंद कहाँ के थे? हमको इसका जवाब चाहिए। आप सही को पता लगेगा बहुत जल्दी। और सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। भाई साहब बताइए। जितना सपा वाले कह रहे हैं वो सब सही है। 10 मार्च को उन्हें परिणाम मिल जाएगा, वो खुद ही चले जाएंगे। अरे एक मिनट आ देता हूँ। ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार बदलनी है। इनके केवल कुछ काम वाम नहीं है भैया। ये केवल धमका होने पर। इनके विधायक जी शहर में हजारों पोस्टर लगे हुए हैं, हजारों स्टिकर लगे हुए हैं। किसी पे विधायक जी का नंबर हो तो हमको चैलेंज कर दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्या विकास करेंगे? हाँ बताइए। भैया विधायक जी का नंबर सबके दिलों पे लिखा है, नोट कर लीजिएगा। सबसे जरूरी बात, रुक जाइए, बोलने दीजिए, रुक जाइए। और जितना जने चाचा कीड़वा, सुनिए, कीड़ा काट रहा है। अरे उधर बैठिए। गलत बात, अभी पूरा टाइम है। बैठिए आराम से बैठिए। हम दे रहे, बैठिए आराम से। गलत बात है अमित भाई, गलत बात। बैठिए चले अपनी राय रखिए। बैठिए पिंटू भाई, बैठाइए सबको, बैठाइए। पहले बैठिए, हम बात चले। बैठिए, गलत बात, बैठिए। अरे भाई बैठिए तो उधर, कोई नहीं है फालतू वाली काम करे। चले बैठिए। गलत बात है ये, देखिए ये है। अब देखना होगा 10 मार्च को रिजल्ट क्या होगा गोंडा का। अभी तक हमें पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।